क्लास 3 लेसन 13 एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में हमने एयर और वाटर के बारे में देख लिया है और आज हम देखेंगे वाटर साइकिल के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाटर साइकिल के बारे में और जानते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म कॉन्टिन्यूसली थ्रू इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। मतलब वाटर अपने फॉर्म को लगातार बदलते रहता है, किससे? इवापोरेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। द सन हीट्स अप द अर्थ। सन क्या करता है? जब सन की रेस पड़ती है तो उससे क्या होती है? हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। दिस हीट चेंजेस वाटर इन द रिवर, सीज, लेक्स एंड ओशियन टू वाटर वेपर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट पानी में पड़ती है, नदियों के, समुद्रों के, ठीक है, झीलों के और महासागरों के, वो किस में बदलने लगता है? वाटर वेपर में, यानी उसमें से भाप निकलने लगता है। ठीक है, वह वाष्प में चेंज होने लगता है। एज द वाटर वेपर राइजेज अप दे कूल एंड बिकम टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उसके बाद क्या होता है? यह वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर ऊपर की तरफ निकलेगा और आसमान में जाएगा और वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? बादल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बादल क्या होगा? जब ठंडा होगा तो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाएगा। दीज ड्रॉपलेट कलेक्ट अराउंड डस्ट पार्टिकल इन एयर टू फॉर्म क्लाउड। ये सभी जो ड्रॉप हैं, ठीक है, कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक, अराउंड डस्ट पार्टिकल के साथ हवा में, और क्या बनाते हैं? क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा बादल बनता है। दे द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन ए क्लाउड कम टुगेदर एंड जॉइन टू फॉर्म लार्जर वाटर ड्रॉप। और छोटे छोटे वाटर ड्रॉप एक साथ मिलके बड़े वाटर ड्रॉप को बनाते हैं। छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठा होकर बड़ी पानी की बूंदें बना लेती है। व्हेन क्लाउड बिकम फुल एंड हैवी, और जब ये बादल भारी हो जाते हैं और एकदम से भरे हुए हो जाते हैं, दीज ड्रॉपलेट फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन। उसके बाद क्या होता है कि यह ड्रॉपलेट बारिश के रूप में हमारे ज़मीन पर आने लगते हैं। द रेन वाटर रन्स बैक टू इनटू द रिवर, सीज, ओशियन एसेट्रा। और जो पानी भाप बन के उड़ा था नदी का, समुद्र का, ठीक है, वह बारिश के फॉर्म में वापस से आके उसी नदी और समुद्र में मिक्स हो जाता है। दिस प्रोसेस गोज कंटिन्यूसली एंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, सन की रेस जब पानी में पड़ती है, ठीक है, तो पानी वाष्प बन के, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। जब ऊपर उड़ता है तो क्या होता है कि वह बादल बनाता है। ठीक है, जब ये बादल हैवी हो जाता है तो फिर वह बारिश के रूप में नीचे आने लगता है। ठीक है, फिर जब बारिश के रूप में नीचे आने लगता है, ठीक, तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है कि बादल का फॉर्मेशन होगा, पानी नीचे आएगा, उस पर धूप पड़ेगा, फिर वो वाष्प बन के उड़ेगा, फिर वो बादल का फॉर्मेशन होगा, फिर रेन वाटर के थ्रू वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगातार इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वाटर साइकिल। देखिए यहाँ पे ये कह दिया हुआ है, वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ इन ए कॉन्टिन्यूअस साइकिल। वाटर साइकिल एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर अपने आप को सर्कुलेट करता है, चलता है, ठीक है, आसमान से पृथ्वी की तरफ, ठीक है, यानी आसमान से, आकाश से जमीन की तरफ लगातार एक साइकिल लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो वो साइकिल क्या कहलाती है? वाटर साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दिया जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, और किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो इस चैप्टर के 3 वीडियो हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू।